नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th और पॉलिटेक्निक फिजिक्स में आज जानते हैं एक बेहद सरल लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और समझते हैं एक महान प्रयोगधर्मी वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने किस तरह से जो दुनिया की सबसे सुलभ ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है उसकी खोज के लिए प्रयोग किया और उन प्रयोगों के आधार पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्या नियम बताए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, और ये भी जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किस तरह से अपनी स्वयं की उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है, लेंज का नियम क्या है। शुरू करते हैं। हमारे वैज्ञानिक जगत का शुरू में ऐसा यकीन था कि एक विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा और एक छड़ चुंबक के चारों तरफ बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र में आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन 1818 में ओरस्टेट ने अपने महत्वपूर्ण प्रयोग में पाया कि एक धारावाही चालक के चारों तरफ सकेंद्रीय वृत्तों में चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और जब उसने इस परिपथ में बैटरी को जोड़कर धारा प्रवाहित की तो धारा प्रवाहित होने वाले तार के ठीक नीचे तार के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र में दिक सुई ने अपना स्थान प्राप्त कर लिया। अगर इस परिपथ में धारा को हटा दिया जाता है तो ये जो चुंबक है वो अपनी स्वाभाविक उत्तर दक्षिण दिशा में अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है, जैसा कि धरती के चुंबकीय क्षेत्र में एक दिक सुई की स्थिति होती है। लेकिन अगर इस धारा की दिशा को उल्टा कर दिया जाता है कि तार के नीचे दिक सुई का जो नॉर्थ पोल है वो उत्तर दिशा की बजाय पूर्व दिशा में अपनी स्थिति ये बता रहा है कि यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तार के नीचे कार्य कर रहा है, तो इन ओरस्टेट के प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया कि एक धारावाही चालक के चारों तरफ धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है, जो धारा की दिशा बदलने पे उल्टी दिशा में हो जाता है और धारा नहीं होने पे खत्म हो जाता है। बाद में बायो-सावर्त और लाप्लास ने कितनी धारा से कितनी दूरी पर कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसके बारे में जानकारियां प्राप्त की। मैक्सवेल ने धारावाही चालक के कारण और धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं कैसी होगी उसके बारे में बताया, और एम्पियर, लॉरेंस और लाप्लास ने धारावाही चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल की अनुभूति किस प्रकार होती है इसका अध्ययन किया। लेकिन उन्हीं दिनों एक और वैज्ञानिक माइकल फैराडे इस ख्यालों के साथ प्रयोगों में जुटे हुए थे कि जिस तरह से विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ है, निश्चित रूप से चुंबकीय प्रभाव से भी विद्युत वाहक बल या विभवांतर पैदा होगा, धारा प्रवाह की स्थितियां बनेगी। और माइकल फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं की अभिकल्पना की, और बल रेखाओं की गिनती को फ्लक्स कहा गया। अगर किसी स्थान पर चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व b टेस्ला है और वो एक अभिलंब a काट क्षेत्रफल से गुजरता है, तो चुंबकीय प्रेरण और अभिलंब क्षेत्रफल का ये गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स की वो मात्रा है जो किसी a क्षेत्रफल में b टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में बन रही है। और अगर ये चुंबकीय फ्लक्स किसी कुंडली के फेरों को अंदर से गूंथता है, उनके साथ जुड़ाव बनाता है, तो उसको फ्लक्स जुड़ाव, फ्लक्स लिंकेजेस कहते हैं, और ये फेरों की संख्या और फ्लक्स के मान का गुणनफल होगा। अगर ये कुंडली के n फेरे b चुंबकीय प्रेरण में a काट क्षेत्रफल के साथ अभिलंब रखे हुए हैं तो कुंडली के साथ फ्लक्स जुड़ाव NBA हो गया। और माइकल फैराडे ने पाया प्रयोग से कि अगर फ्लक्स जुड़ाव समय के साथ बदलते हैं तो किसी चालक या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। जरा जानते हैं माइकल फैराडे ने कैसे प्रयोग किया। माइकल फैराडे ने एक शक्तिशाली छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब पृष्ठ बनाती हुई एक n फेरों की कुंडली को रखा और कुंडली के दो सिरों के बीच में एक गैल्वोमीटर धारा मापी को लगाया, जिसमें अगर धारा का प्रवाह होता है तो संकेतक पैमाने पे विक्षेप को दर्शाता है। यहाँ छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल में अंदर घुसता है, और ये छड़ चुंबक की नजदीक की स्थितियों में ज्यादा सघन बल रेखाओं के साथ अधिक मान का है, और दूर जाने पे बल रेखाओं में विरलता बता रही है कि चुंबक से दूर जाने पे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। और अगर ऐसी कोई छड़ चुंबक को इस कुंडली के नजदीक लाते हैं, दोनों के बीच में सापेक्षित गति करते हैं, तो इस कुंडली के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स जो दूर की स्थितियों में कम मान का था, छड़ चुंबक के नजदीक आने पे अधिक मान का हो जाता है। और इस कुंडली में फ्लक्स के जुड़ाव में परिवर्तन होने पे चुंबक और कुंडली के बीच में कोई विद्युत संपर्क नहीं होने के बावजूद भी कुंडली के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसे गैल्वोमीटर विक्षेप के द्वारा सूचित भी कर रही है। और ये विक्षेप और ये धारा तब
तक बनी रहेगी जब तक इस छड़ चुंबक को कुंडली के सापेक्ष गति कराते रहेंगे। कुंडली का पृष्ठ क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब होने के कारण इन N फेरों के साथ चुंबक का फ्लक्स जुड़ाव बना रहा है, और जब कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्षित गति हो रही है तो इन फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, और ऐसे फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एक धारा की उत्पत्ति कर देता है और वो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप बना देती है। अगर इस छड़ चुंबक को हम अधिक तेजी से कुंडली के पास लाते हैं और फ्लक्स में अधिक तेजी से परिवर्तन होता है समय के साथ, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी अधिक हो जाएगा और इस गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा का अधिक मान अधिक विक्षेप भी दिखाएगा। यदि कुंडली और छड़ चुंबक के बीच में कोई सापेक्षित गति नहीं है, तो अगर चुंबक कुंडली से दूर है तो फ्लक्स जुड़ाव का मान कम लेकिन स्थिर है, और अगर चुंबक और कुंडली सन्निकट हैं, फ्लक्स जुड़ाव का मान अधिक भी है तो भी अगर वो स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में जब फ्लक्स जुड़ाव समय के साथ बदल नहीं रहा है तो इस कुंडली में किसी भी प्रकार की प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होगी और इस गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा भी नहीं होगी, और शून्य धारा की स्थिति में ये जो सूचक है वो शून्य विक्षेप प्रदर्शित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि खाली फ्लक्स जुड़ाव होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। अगर फ्लक्स जुड़ाव नियत है, समय के साथ बदल नहीं रहा है, चाहे चुंबक कुंडली के पास हो या दूर हो, नियत फ्लक्स जुड़ाव की स्थितियों में, अपरिवर्ती फ्लक्स जुड़ाव की स्थितियों में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए आवश्यक है कि यहाँ कुंडली के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ परिवर्ती हो। माइकल फैराडे के प्रयोग के प्रथम भाग में छड़ चुंबक का नॉर्थ पोल जो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा था वो अभिलंब पृष्ठ रखने वाली कुंडली के N फेरों के साथ फ्लक्स जुड़ाव भी बना रहा था, और जब हम छड़ चुंबक को कुंडली के समीप ला रहे थे तो उसके साथ इस दिशा में जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होकर बढ़ रहा था, और इस दिशा में फ्लक्स जुड़ाव में वृद्धि के कारण जो फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल से एक विशेष दिशा में धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देता है। लेकिन अगर उसी छड़ चुंबक को हम कुंडली के नजदीक लाने के बजाय दूर ले जाते हैं तो इस छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो पूर्व दिशा में ही फ्लक्स जुड़ाव बना रहा है उसके मान में समय के साथ कमी होती है, और एक बार फिर जब फ्लक्स जुड़ाव समय के साथ बदलता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होता है, लेकिन इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उल्टी होने के कारण धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर परिपथ में उल्टी दिशा में होने लगता है, और ऐसी स्थिति में गैल्वेनोमीटर का विक्षेप उल्टा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स जुड़ाव में जब परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन दो तरह का हो सकता है। फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ वृद्धि हो सकती है और फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ कमी हो सकती है, और दोनों परिवर्तनों से विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा लेकिन उस विद्युत वाहक बल की दिशा या उसके कारण प्रेरित धारा की दिशा परस्पर उल्टी होगी। इसी तरह से इस प्रयोग के प्रथम अंश में जब छड़ चुंबक का नॉर्थ पोल कुंडली के नजदीक लाया गया था तो उसके द्वारा नॉर्थ पोल से बाहर निकलने वाला फ्लक्स समय के साथ वृद्धि करके इस दिशा के फ्लक्स जुड़ाव में वृद्धि होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल की धारा चित्रानुसार प्रवाहित होकर एक विक्षेप बना रही थी। उसी छड़ चुंबक का अगर हम चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति उल्टी कर देते हैं और साउथ पोल को कुंडली के तल के अभिलंब रखते हुए चित्रानुसार गति करते हैं तो इस साउथ पोल में प्रवेश होने वाला छड़ चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स कुंडली के साथ फ्लक्स जुड़ाव तो बना रहा है, लेकिन इस फ्लक्स जुड़ाव की दिशा पहले से उल्टी हो गई है। और एक बार फिर जब हम छड़ चुंबक को कुंडली के नजदीक ले जा रहे हैं तो इस दिशा में जो फ्लक्स जुड़ाव है वो एक बार फिर समय के साथ नजदीक की स्थितियों में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण बढ़ते हैं, और फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन से इस दिशा के फ्लक्स जुड़ाव में वृद्धि से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की धारा है उसकी दिशा पूर्व प्रयोग की बजाय उल्टी हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर का विक्षेप भी उल्टा हो जाएगा। और एक बार फिर हमने पाया कि चाहे हम नॉर्थ पोल को कुंडली के पास लाएं या साउथ पोल को कुंडली के पास लाएं, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशाएं विपरीत होंगी, लेकिन अगर छड़ चुंबक को तेज गति से कुंडली के पास लाएंगे दोनों प्रयोग की स्थिति में तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान और उससे उत्पन्न धारा का मान अधिक होगा। इसी प्रयोग में छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत पृष्ठ रखी हुई N फेरों की कुंडली से फ्लक्स जुड़ाव जो हो रहा है उसमें परिवर्तन छड़ चुंबक को स्थिर रखते हुए और कुंडली को चला के भी किया जा सकता है। तो चाहे हम कुंडली को स्थिर रख के छड़ चुंबक को कुंडली के सापेक्ष चलाएं या चुंबक को स्थिर रख के कुंडली को उसके सापेक्ष चलाएं, दोनों ही स्थितियों में अगर फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन होगा तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल से बाहर गैल्वेनोमीटर के परिपथ में धारा का प्रवाह हो जाएगा, और हम इस प्रयोग में कुंडली और चुंबक दोनों को भी सापेक्षित गतियां देकर
फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन करके प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रयोग में कुंडली और छड़ चुंबक दोनों एक ही दिशा में एक समान वेग से गति करें तो दोनों में गति होने के बावजूद भी अगर सापेक्षित गति शून्य है तो फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा और कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि कुंडली और छड़ चुंबक के बीच में अगर सापेक्षित गति है, फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा और उसके कारण बाहर के परिपथ में लगाई गई गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाह से विक्षेप भी आएगा। माइकल फैराडे एक महान प्रयोगधर्मी वैज्ञानिक थे और उन्होंने लगातार 10-11 साल तक विविध प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन को अध्ययन करने के बाद अपने प्रसिद्ध विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को बताया और इन्हीं नियमों पर आधारित एक पहला व्यावसायिक फैराडे डिस्क जनरेटर भी उत्पन्न किया। और उस जनरेटर में जब आउटपुट कम था तो लोगों ने जब प्रश्न किया कि इतने छोटे से ऊर्जा स्रोत का क्या व्यावसायिक उपयोग होगा, तो माइकल फैराडे ने कहा कि किसी दिन इन्हीं सिद्धांतों पर बड़ी शक्तियों को उत्पन्न करने वाले जनित्र भी बनाए जाएंगे और ये बात सत्य भी साबित हुई। और आज की तारीख में हमारी दुनिया को बदलने में विद्युत ऊर्जा का जो योगदान है, उस ऊर्जा को सहज सुलभ उपलब्ध कराने में माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का भी योगदान महत्वपूर्ण है। इन नियमों को हम दो स्टेटमेंट के बतौर समझ सकते हैं। पहला कथन कह रहा है कि जब किसी चालक या कुंडली के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। Whenever flux linking with a conductor or a coil changes with respect to time, there will be induced EMF in that conductor or coil। इसी नियम का एक दूसरा रूप प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान को स्पष्ट करता है और वो कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो कुंडली या चालक के परिपथ में समय के साथ फ्लक्स जुड़ाव में क्या परिवर्तन की दर है उसके अनुसार होगा। और अगर किसी परिपथ में समय के साथ फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो नियत रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें किसी भी प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। भले ही उसमें फ्लक्स जुड़ाव का चाहे कम मान हो या अधिक मान हो, अगर फ्लक्स जुड़ाव समय के साथ बदलेगा नहीं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम गणितीय रूप में यूं स्पष्ट कर सकते हैं, यहाँ लैम्डा फ्लक्स जुड़ाव फ्लक्स लिंकेजेस हैं और डी लैम्डा बाई डी टी फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन की दर है और प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। हम फ्लक्स जुड़ाव अगर एन फेरों की कुंडली में फाई फ्लक्स जुड़ रहा है तो उसे एन फाई लिख सकते हैं और फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन की दर अगर सारा फ्लक्स सारे के सारे फेरों से जुड़े तो एन को नियतांक के तौर पे अगर बाहर ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक कुंडली के साथ अगर फ्लक्स डी फाई बाई डी टी की दर से बदल रहा है तो एन फेरों की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान एन डी फाई बाई डी टी होगा, जहां फाई कुंडली के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स है और डी टी एक अल्प समय अंतराल है जिसमें फ्लक्स में डी फाई चेंज हो गया है। लेंज माइकल फैराडे के समकालीन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण को स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया था, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की खोज का श्रेय विश्व माइकल फैराडे को देता है। वहीं लेंज ने प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्रिया कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसको समझाने का भी काम किया था। अतः हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्रिया या प्रकृति को समझाने वाले नियम को लेंज का नियम कहते हैं और लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव इस तरह से कार्य करेगा कि वो स्वयं की उत्पत्ति के कारणों का ही विरोध करे। इंड्यूस्ड ईएमएफ विल एक्ट इन सच अ वे सो एज टू अपोज द वेरी कॉज व्हिच इज प्रोड्यूसिंग इट। जो फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो प्रकृति है वो फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तनों का विरोध करने वाली है और उस विरोधी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए हम माइकल फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का गणितीय रूप था उसमें यहाँ एक ऋणात्मक चिन्ह का भी इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये ऋण चिन्ह लेंज के नियम की पुष्टि करता है। हम लोग समझेंगे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक दूसरा रूप है और वो समझाता है कि किसी विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया में एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे रूप में किस प्रकार हो रहा है और हम लेंज के नियम का इस्तेमाल करके विद्युत मोटरें और ट्रांसफार्मर में आउटपुट किस तरह से पैदा होता है उसे समझते हैं।
जरा जानते हैं लेंस का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की किस प्रकार व्याख्या करता है। लेंस के नियम को हम यहाँ 4 पदों की क्रिया से समझ सकते हैं। हमें सबसे पहले मुख्य कार्यकारी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ज्ञात करनी चाहिए, और अगर चुंबकीय क्षेत्र एक छड़ चुंबक के द्वारा बनाया गया है तो इसकी दिशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हुई यहाँ तीर की दिशा में चित्रानुसार होगी। अब इस फ्लक्स के जो जुड़ाव कुंडली में हो रहे हैं, उन जुड़ावों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसकी गणना करनी होगी। और यहाँ इस प्रयोग में जब छड़ चुंबक को कुंडली के नजदीक लाया जा रहा है तो इस दिशा में जो फ्लक्स जुड़ाव है उनमें समय के साथ वृद्धि हो रही है, और ऐसी स्थिति में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करेगा। और ध्यान रहे, उत्पत्ति का कारण फ्लक्स जुड़ाव जो नीले तीर की दिशा में है वो नहीं है, बल्कि फ्लक्स जुड़ाव में होने वाला परिवर्तन जो यहाँ लाल तीर की दिशा में इंक्रीमेंट है वो है। और इस दिशा के फ्लक्स जुड़ाव में वृद्धि का विरोध करने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल की अनुक्रिया होगी कि वो फ्लक्स जुड़ाव में जो वृद्धि हो रही है उसका विरोध करे, और वो मुख्य फ्लक्स की विपरीत दिशा में जब अपना प्रेरित फ्लक्स बनाने की चेष्टा करेगा तो वो इस तरह की परिपथ में धारा का स्रोत बनाएगा ताकि ये कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो फ्लक्स जुड़ाव में वृद्धि हो रही है उसके विरोध में विपरीत दिशा में फ्लक्स बनाने लगे, और वही धारा यहाँ गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देगी। हम इस लेंस के नियम की जो उत्पत्ति के कारण का विरोध कर रहा है उसकी वेरिफिकेशन बल अन्योन क्रिया से भी कर सकते हैं। यहाँ ये धारावाही कुंडली एक विद्युत चुंबक बन जाएगी, और इसका चुंबकीय क्षेत्र जो बाहर की दिशा में है वो यहाँ छड़ चुंबक की तरफ एक नॉर्थ पोल बना रहा है, और ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल के बीच में एक विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया से प्रतिकर्षण बनाएगा, और वो छड़ चुंबक की इस गति का विरोध करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की एक्शन है यहाँ इस परिपथ में प्रेरित धारा वो अपने उत्पत्ति के कारण यहाँ छड़ चुंबक की जो कुंडली के सापेक्ष गति है उसका विरोध करती है। इस दूसरे प्रयोग में भी हम लेंस के नियम को इन 4 स्टेप से वेरीफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ छड़ चुंबक का नॉर्थ पोल अपने सिरों से बाहर इस तरह का चुंबकीय फ्लक्स बना रहा है जो इस कुंडली के फेरों के साथ जुड़ाव बना रहा है, और जब छड़ चुंबक को कुंडली से दूर परे हटाते हैं तो इस दिशा का फ्लक्स जुड़ाव दूर जाने पे चुंबकीय प्रभाव कमजोर होने से फ्लक्स जुड़ाव में कमी आएगी, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण फ्लक्स जुड़ाव नहीं है बल्कि उसमें परिवर्तन है, और अगर परिवर्तन कमी है तो इन कमी का विरोध करने के लिए यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल मुख्य फ्लक्स की दिशा में प्रेरित फ्लक्स बनाएगा ताकि इस कमी का विरोध किया जा सके। और ये जो कुंडली है वो अगर अपना प्रेरित फ्लक्स इस दिशा में बनाना चाहती है तो उसमें प्रेरित धाराएं चित्रानुसार बाह्य गैल्वेनोमीटर के परिपथ में पहले से उल्टी दिशा का विक्षेप भी बनाएगी। बल अन्योन क्रिया से भी हम इस बात को समझ सकते हैं, जो फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन हुआ है कमी उसका विरोध करने के लिए प्रेरित धारा ने मुख्य फ्लक्स की दिशा में ही फ्लक्स बनाया है, और ये धारावाही कुंडली एक विद्युत चुंबक के तौर पे यहाँ एक साउथ पोल बना रही है, और ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल के साथ एक आकर्षण का बल बनाएगा, और उस आकर्षण के कारण ये जो गति की जा रही है यांत्रिक गति उसका विरोध होगा, और इस विरोध के विरुद्ध जो यांत्रिक गति करने के लिए यांत्रिक कार्य होगा वही कार्य यहाँ विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेंस का नियम है वो बता रहा है कि यहाँ किया गया यांत्रिक कार्य ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। जब कुंडली के सापेक्ष छड़ चुंबक की ध्रुवता को उल्टी कर दिया जाए और उसका साउथ पोल कुंडली की तरफ कर दिया जावे और छड़ चुंबक को चलाया जाए तो जो फ्लक्स जुड़ाव में कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साउथ पोल में अंदर आती हुई पहले से उल्टी हो गई है, और छड़ चुंबक जब कुंडली के नजदीक जा रहा है तो इस दिशा की फ्लक्स जुड़ाव में वृद्धि हो रही है। फ्लक्स जुड़ाव में वृद्धि का विरोध करने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्रिया मुख्य फ्लक्स की विपरीत दिशा में प्रेरित फ्लक्स बनाएगी, और ऐसा फ्लक्स बनाने के लिए कुंडली में प्रेरित धाराएं बाह्य परिपथ गैल्वेनोमीटर में पहले से उल्टा विक्षेप जैसा यहाँ प्रदर्शित है वैसा बनाएगी। अगर बल अन्योन क्रिया से समझना चाहें तो इस दिशा का प्रेरित फ्लक्स बता रहा है कि इस विद्युत चुंबक का यहाँ एक साउथ पोल बन रहा है, और ये साउथ पोल इस साउथ पोल को प्रतिकर्षित करके इस यांत्रिक गति का विरोध कर रहा है, और इस विरोध के विरुद्ध जब हम चुंबक को गति कराएंगे तो चुंबक को गति कराने में जो यांत्रिक कार्य किया जाएगा वही कार्य यहाँ इस परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के रूप में विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होगा, अर्थात यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है जो लेंस के नियमानुसार है।
उम्मीद है आपको माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में किए गए प्रयोग और उनके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपने लेंज के नियम को भी समझ लिया होगा। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस लर्निंग वर्क के नोट्स प्राप्त करने के लिए चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।